अरे ये तो पहाड़ी कुछ ख़राब लग रही है। अरे नहीं नहीं नहीं। मैं मेन हाईवे पार कर पहुंच चुका हूं, आधे रास्ते पर, आधे जंगल पे। तो आज की मंजिल मेरी सिर्फ गुफा तक पहुंचना ही आज मेरी मंजिल है। तो सर्वाइव कर मैं पहुंचूंगा। आप मेरे पीछे ये चट्टान देख रहे होंगे। यहाँ से कम मुझे 5 किलोमीटर और चढ़ना है, चढ़ाई करनी है। वहाँ तक जाकर मैं दर्शन करूँगा उस गुफा के। उस गुफा में एक चट्टान से एक डमरू की आवाज़ भी निकलती है। तो वो भी ये है, वो आप देखिएगा। तो चलते हैं और एडवेंचर मेरा यहीं से शुरू होता है। तो चलते हैं। अगर आपको जंगली फ्रूट की पहचान हो तो आप आराम से जंगल पार कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो फ्रूट। तो वो फ्रूट है ये, देख रहे होंगे आप। इसे कहते हैं हमारे जंगली हीरे। तो इसको खाकर भी आप जंगल पार कर सकते हैं। और मुझे मालूम है कि जंगलों में मिलेगा कुछ नहीं, बट अगर इंसान को पहचान हो हर एक चीज़ की, तो देख सकते हैं आप। बस ये चीज़ खाते हुए मैं चढ़ाई करूँगा। तो चलिए चलते हैं। अगर आपको ऐसा लग सकता है कि मैं रास्ता भटक सकता हूँ रास्ते में, तो घबराइएगा नहीं। जैसे पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, बस इसको थोड़ा सा छील देना है इस तरीके से, और थोड़ा सा ताज़ा दिखाई देगा, ताकि आप वापसी आते हुए ये पता कर सको कि हाँ, इन्हीं रास्तों से होकर मैं गया था। तो इन्हीं रास्तों से हम अब वापस भी जा सकता हूँ। तो चलते हैं आगे। निशान मैंने यहाँ लगवा दिया है, छोटा सा है लेकिन ताज़ा, मैं समझ जाऊँगा। तो चलते हैं। अभी तो मैंने आधा रास्ता ही पार किया है। सो अभी साफ़ ही लग रहा है। बाकी अभी घना जंगल अभी मुझे नहीं लगा। थोड़ी हाइट पर चढ़ने के बाद मुझे काफ़ी घना और डरावना जंगल लगने वाला है। तो चढ़ाई करते हैं फटाफट। आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ। तो बस ऐसे ही चढ़ता चला जाऊंगा, और यही मेरी एडवेंचरिंग होती है। रास्ते पर बहुत सी चट्टानें आ गई हैं, लेकिन इस चट्टान को मैं आराम से पार कर ऊपर चला जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल ऐसा ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ रेस्ट किया। अभी भी काफ़ी सफ़र है नीचे, आपको दिखाया था वहाँ से अभी यहाँ तक ही पहुँच पाया हूँ। हालत बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन यहाँ से फिर मैं काफ़ी ऊपर जाने वाला हूँ। वहाँ से शायद घना जंगल भी शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं। मन में दृढ़ बनाए रखें और आराम से इन रास्तों को, बाकी ऊपर चढ़कर कुछ ठंडक मिलने वाली, कुछ ठंडी हवाएं मुझे मिलेंगी। सो चढ़ाई करता हूँ मैं अभी आस्ते आस्ते। ऊपर देख रहे होंगे आप पीछे। तो बस आराम से होते हुए मैं ऊपर चोटी की तरफ जाऊँगा। अरे ये तो पहाड़ी कुछ ख़राब लग रही है। अरे नहीं नहीं नहीं। पर मैं इसे आराम से चढ़कर पार करने की कोशिश करता हूँ। एक पोटे को पकड़ लेता हूँ जल्दी से ऊपर। बस इसके सहारे मैं ऊपर की तरफ निकल जाऊँगा। लेकिन ये मेरे लिए खतरा भी साबित हो सकता था। मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। ये गलत काम है बहुत, पर मैं आराम से चढ़ गया हूँ। सो अब
आगे बढ़ता हूँ। उस चट्टान को पार कर जो खुशी मन में हो रही है ना, सच बताऊँ बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सो अब मैं आगे की ओर बढ़ जाऊँ। तो मैं उन नीचे से पूरी पहाड़ी क्रॉस करके पीछे की तरफ देख सकते हैं, थोड़ा ग्राउंड टाइप है यहाँ पे। तो यहाँ पहुँच चुका हूँ। अभी मुझे यहाँ से काफ़ी ऊपर चढ़ना है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ अगर थोड़ी ठंडी हवा भी लग रही है। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और उसके बाद फिर चढ़ाई करेंगे ऊपर आराम से। तो मैंने आराम कर लिया है, अब जा रहा हूँ फटाफट से। आइए। तो अभी आप देख रहे हैं रास्ता ही भटक चुका हूँ मैं भी। तो कोई बात नहीं, अभी मुझे जाना होगा क्योंकि अब रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे। तो जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो शायद बंद हो गया है, घास बहुत बड़ी बड़ी थी तो मैं रास्ता ही भूल गया। आज से कोई 10 साल पहले आया था इस रास्तों पर। तो कोई बात नहीं, जहाँ से भी होगा इन घने जंगलों से ही मैं पार निकल जाऊँगा। अभी काफ़ी सफ़र है तो थोड़ा रेस्ट किया मैंने यहाँ पे। काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ शहर से। अब मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है मुझे, फिर भी ये गिड़गिड़ाहट सुन रहे होंगे आप, ये शायद बारिश आने वाली है। तो इससे पहले पहले मैं निकलूँगा ऊपर की तरफ। काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, अभी भी काफ़ी है। तो मैं काफ़ी नीचे से ऊपर यहाँ पहुँच चुका हूँ। बस अभी यहाँ से थोड़ा ही रह गया शायद, क्योंकि मैं रास्ता भूल चुका हूँ। फिर भी गुफा तक पहुँचना मेरी मंजिल है। तो भगवान शिव से यही कहूँगा कि मुझे जल्दी से जल्दी रास्ता दिखाइए, और आपके द्वार में आ रहा हूँ। चलिए चलते हैं। अभी शिव गुफा भी पहुँचना है, तो देखते हैं, इंतज़ार करूँगा कब तक ये बारिश बंद होती है, लेकिन दर्शन करके ज़रूर जाऊँगा मैं भी। भाग गया तो मैं बहुत भीग सकता हूँ। तो ये पानी की बावड़ी जैसी टाइप है, ऊपर से छत लगी, लेकिन इसमें पानी नहीं है दोस्तों नीचे। गलत मत सोचना, बिल्कुल सूखी है बावड़ी है। तो फिर मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ा, थोड़ा सहारा मिल गया क्योंकि ऊपर से छत तो मिली। तो बस इंतज़ार करते हैं कब बारिश रुकती है। बस ये रास्ता देख रहे होंगे आप पीछे की ओर, बस इन्हीं रास्तों से होकर मैं शिव गुफा तक पहुँचूँगा। तो बारिश हो चुकी है बंद। जल्दी से जल्दी मैं गुफा तक पहुंचता हूं, और इसके बाद मैंने घर पहुंचना है। तो चलते हैं फटाफट से। तो फाइनली दोस्तों मैं उस शिव गुफा पर आ चुका हूं। देख सकते हैं आप चारों साइड के नज़ारे। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी यहाँ पे, अभी ही बंद हुई जस्ट ही। बस मैंने कहा है बोले आपके दर्शन करने हैं, थोड़ी देर के लिए बरसना बंद कीजिए। सो बारिश भी बंद हुई एकदम से। अब मैं आपको ले चलता हूँ नीचे शिव गुफा की ओर। तो ये गई पौड़ियाँ नीचे की तरफ, तो इन्हीं पौड़ियों से होकर हम नीचे गुफा में जाएंगे। तो चलते हैं। तो गणपति जी के दर्शन कर लेते हैं। है गणपति महाराज, ये गणपति महाराज की भवानी है। तो मैं ऊपर से आ चुका हूँ, अब जा रहे हैं हम नीचे गुफा की तरफ।
तो फाइनल ही मैं इतना बड़ा सफ़र पार करके शिव गुफा पहुंच चुका हूं। बस ये है, बस इसके अंदर हम जाएंगे। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है पर लेकिन इनके दर्शन मुझे आज हुए, बहुत सौभाग्य है। तो चलो ले चलता हूँ मैं आपको इन शिव गुफा की तरफ। आइए। तो आइए दोस्तों, कर लेते हैं शिव गुफा के दर्शन। जय शंकर की। तो मैं इतना एडवेंचरिंग करके अपने शिव गुफा पहुंच चुका हूं। तो बढ़ते हैं अंदर की ओर। जय श्री भोले। तो ये वो शिव गुफा है। जय भोले शंकर की। तो दोस्तों, जिस गुफा के बारे में बताना चाह रहा था आपको, जिस गुफा में डमरू बजता है, वो ये है गुफा दोस्तों। और ये है वो डमरू बजने वाला चट्टान। ये देखें आप, है ना कुदरत का करिश्मा। और कहीं भी आप हाथ लगा लोगे कहीं नहीं बजेगा, नहीं इधर उधर कहीं भी हाथ लगा लो कहीं नहीं बजेगा। लेकिन एक ही ये चट्टान है, ये शिव की महिमा बोले या शिव शक्ति ही बोले, जो ये बज रही है। देखो आवाज़ सुन रहे होंगे आप। यहाँ पहुंचकर बहुत सुकून मिल रहा है ना जन्नत। बहुत ही शानदार यहाँ से दिखाई देता है दोस्तों। तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ इन गुफाओं के बारे में। ये पड़ जाता है सोलन से बड़ोग हाइट पर है। ये बड़ोग हाइट पर निंगाली से जो टॉप, कहीं किसी से भी आप पूछ लीजिएगा भाई शिव ढाक कहाँ है, वो आप लोगों को जानकारी दे देंगे। तो आप आराम से यहाँ चलकर आ सकते हैं। अब मैं आया हूँ सर्वाइव कर दूसरे रास्तों से, और जो आसान सा रास्ता है वो निंगाली, बड़ोग निंगाली से है। और चलकर आप आराम से 2-3 किलोमीटर के सफ़र में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। बाकी देख सकते हैं बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अनमोल। तो मैं अब बढ़ूँगा अपने घर की तरफ। आपको इस गुफा कैसी लगी तो आप भी ज़रूर बताइएगा। और आप भी आना चाहें तो ज़रूर आइएगा। नज़दीक ये सोलन शहर से बड़ोग, और बड़ोग से निंगाली, बड़ोग से पहले ही निंगाली पड़ जाता है। वहाँ से आप ऊपर आप विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आया था सर्वाइव करके किसी और रास्ते से। तो आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। बहुत ही सुकून भरा ये जगह है। अब फिर मिलूँगा आपको मैं ऐसे ही एक रोमांच भरे सफ़र के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय भोले शंकर, जय हिंद दोस्तों।